हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हम लोग फिर से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इस चैनल पे जो है बहुत दिनों से जो है वीडियो नहीं आया था, कुछ कारण बस जो है, लेकिन अब जो है लगातार फिर से वीडियो अपलोड होगा। और हम लोग पहले क्लास 10th का जो है मैथ पढ़ने का कोशिश करेंगे। और इस चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम होगा तो आप चैप्टर, उसके बाद बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देंगे तो आपको हम ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं त्रिकोणमिति का, लेकिन क्योंकि फिर से बहुत दिन हो गया तो फिर से हम जो है त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो है सारे क्वेश्चन को हम फिर से जो है बनाने का कोशिश करेंगे और सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है ना फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला देखने से पहले जो है आपको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। पहले यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपको त्रिभुज में जो है समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आपको पता है समकोण त्रिभुज जो है एक ऐसी त्रिभुज को बोलते हैं जिसमें एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। ऐसे त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण हो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हम एक त्रिभुज बना लिए ABC, इसमें एक कोण हम क्या मान लिए, B को समकोण मान लिए, ठीक है। समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण को मान लिए, ठीक है। अब बोलिए, यदि एक कोण समकोण है तो अन्य दो कोण जो बचा हुआ है वो क्या होगा। तो आपको पता होगा वो कोण होगा क्या, 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा। और ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण और उस बाद बाकी जो है दो कोण क्या लेते हैं, न्यून कोण लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले जो अब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो आपको जो है ना इसमें लंब, कर्ण, आधार जो है ना पता होना चाहिए, ठीक है। अब लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। देखिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो समकोण त्रिभुज में जो समकोण होगा, समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो आपको क्या होगा, कर्ण होगा। समकोण के सामने वाले भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपको कर्ण, ये हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। यदि ये कर्ण है फिक्स तो कर्ण हो गया। इसके बाद जो है जो भुजा बच गया है तो ये कोण के अनुसार कभी लंब होगा तो कभी क्या होगा, आधार होगा। आप नहीं समझे होंगे तो समझिए फिर से। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो क्या है, कर्ण है। आप इसको कर्ण फिक्स कर लीजिएगा। अब देखिए, अब एंगल यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोण है, ये C है। अब ये एंगल C के लिए जो है लंब क्या होगा, तो आप सबसे पहले यही जो है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है, जो सर हम लंब कैसे पहचानेंगे, कर्ण आधार कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, आप जो कोण ले रहे हैं उस कोण के जस्ट सामने वाला भुजा, कर्ण को छोड़ के सामने वाला भुजा देखिए, इसके सामने वाला ऐसे तीर बना दीजिए, सामने वाला भुजा क्या दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। तो ये एंगल C के लिए जो है ये लंब हो जाएगा। तो कोण के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, और कोण से जो सटा हुआ होता है, संलग्न होता है, सटा हुआ होता है, वो आधार होता है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में यही बैठाना है, जो कोण C के लिए लंब कोण होगा, तो कोण C के लिए लंब होगा AB, और कोण C के लिए जो है आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि ये क्लियर हो गया तो बहुत सारे सवाल बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत आसान लगेगा। हम फॉर्मूला भी लिखेंगे तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला को आप सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। आप चलिए, जैसे देखिए कोण C के लिए जो है लंब, कोण C के लिए जो लंब AB हो गया, आधार क्या हो गया, BC हो गया। चलिए ठीक, आप बताइएगा हमको कोण A के लिए, बताइए अपने मन में जो है थोड़ा सा देखिए, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो अपने मन में, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं कोण A के लिए लंब क्या होगा, आप अपने मन में जो है ये बताइए कोण A के लिए जो है लंब क्या होगा।
तो देखिए कोण ए के लिए लंब, यदि आप सामने होते तो आपको पूछते तो आप जवाब देते, ठीक है। देखिए तो कोण ए के लिए जो लंब हो जाएगा इसके जस्ट सामने वाला भुजा, जस्ट सामने वाला भुजा क्या है, बीसी, तो ये बीसी लंब हो गया। और आधार क्या हो जाएगा, तो ए भी आधार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब यदि समझ में आया तो आप तुरंत बताइएगा। हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक दिख रहा होगा, जैसे देखिए ये एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी। अब देखिए हम ये यहाँ पे अल्फा मान लिए, ये बीटा मान लिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए यदि ये 90 डिग्री है तो बाद बाकी जो अल्फा और बीटा है ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो अल्फा के लिए आप बताइए कोण अल्फा के लिए लंब क्या होगा, तो जस्ट सामने वाले भुजा को बताइए कौन सी होगा, लंब होगा, ठीक है। तो ए बी लंब हो गया, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा, बीसी आधार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आप बताइए बीटा के लिए, आप बताइए कमेंट करके जो है क्या होगा लंब, क्या होगा आधार, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब इसके फॉर्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, जैसे कि देखिए आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद रखना है। क्या क्या बोले हैं हम, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यदि आपको ये तीन याद है तो तीन आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तीन यदि याद है तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे अभी तुरंत कैसे याद किया जाता है इसको। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा, लेकिन वैसे याद आप जो है 10 सवाल बनाइएगा याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब इसको देखिए हम याद कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी जो है आप जो है ट्रिक भी अपना सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा एल ए एल, लाल बटे के ए, लाल बटे, इसको आप काका नहीं पढ़िए, कक्का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लाल बट्टे कक्का, ठीक है। आप याद करने के लिए देखिए ये हम बोले हैं, आप अपने मन से ये याद रख सकते हैं, या यदि आपको वैसे याद हो जाता है तो वैसे याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या क्यों बोले लाल बट्टे कक्का, आप यहाँ पे एल से देखिए लंब हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, कर्ण। उसके बाद ए से क्या मानिएगा आप, आधार, के से क्या होगा, कर्ण। एल से क्या होगा, लंब, ए से क्या होगा, आधार। तो देखिए ये जो है साइन कॉस टेन, तो साइन देखिए साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है। उसके बाद देखिए टेन, तो लंब बटे आधार। आप ध्यान रख सकते हैं, यदि आपको वैसे याद हो जाता है तो वैसे याद रखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आपको तीन ही क्यों बोले इसमें याद रखने के लिए, तीन अपने आप याद हो जाएगा। आप आगे पढ़िएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1। तो साइन थीटा जब कॉसेक थीटा को, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आपस में गुना करते हैं तो 1 हो जाता है। तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट हम चाहें, व्युत्क्रम जिसको आप बोलते हैं, व्युत्क्रम जो होता है कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, कॉसेक थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो साइन का कॉसेक, कॉसेक ध्यान रखिएगा, कॉसेक, तो कॉसेक इस जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, आप ही बोलिए, कर्ण बटे लंब। आप खुद ये तीनों फॉर्मूला लिखिए, हम तब तक यहाँ पे लिख रहे हैं, तब तक तीनों फॉर्मूला आप लिखिए, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, इसका व्युत्क्रम ले लीजिएगा, ठीक है। सेक थीटा, जैसे मान लीजिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, देखिए टेन, टेन का जस्ट उल्टा कॉट, कॉट ध्यान रखिएगा, कॉट का क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे देखिए गलत कर दिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए हम बोले थे सही, लेकिन लिख क्या दिए, गलती लिख दिए, ऐसा हो सकता है, आप इसको जो है ना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार, आधार, आधार बटे, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब,
देखिए आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये देखिए छोटा सा मिस्टेक जो है हो गया, तो ऐसी मिस्टेक मिस हो गया था, यहाँ पे जो है हम क्या लिख दिए थे, कर्ल लिख दिए थे। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। आप देखिए याद कैसे रखिएगा, आप इसको जो है एक दो बार लिख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, तो साइन कॉस टेन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इधर कॉसेक सेक और टेन लिख लीजिए, कॉट लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये लिख लीजिएगा, देखिए LAL, ठीक है, के ए। आप देखिए लंब बटे कर्ल, तो लंब बटे कर्ल साइन में लिखिएगा, कॉस में आधार बटे कर्ल, टेन में लंब बटे आधार। और उसके बाद बोलिए इस साइड वाला कैसे लिखना है, तो जस्ट उल्टा लिखिएगा, कर्ण बटे लंब, इसके बाद कर्ण बटे आधार, उसके बाद आधार बटे लंब लिख लीजिएगा। ठीक है, आप यदि एग्जाम में कभी भूल भी जाइएगा तो ऐसे करके लिख करके आप निकाल सकते हैं। वैसे आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपको यदि अच्छा नंबर लाना है तो ये सब फॉर्मूला आपको वैसे याद होना चाहिए, तब जाकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये तो पहला चैप्टर यदि आप बनाते हैं तो ये आपको इस फॉर्मूला से सारा चीज हो जाएगा। देखिए एक जो है ना पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से जो है एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो भी लिख लीजिए। होता क्या है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए कर्ण, आप याद रखिएगा इसको, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग और किसका वर्ग, आधार, आधार के वर्ग के स्क्वायर। देखिए कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कर्ण जो होता है त्रिभुज में, संपूर्ण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यदि इतना फॉर्मूला याद है, यदि आप एनसीईआरटी बना रहे हैं तो 8.1 का आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। इसके अलावा किसी भी फॉर्मूला की जरूरत 8.1 में नहीं है। ठीक है, आप यदि इतना याद कर रख लेते हैं तो चलिए हम आगे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तब तक इसको आप एक बार उतार लीजिए, या तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया हम। देखिए आवाज थोड़ा सा शोरगुल होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हल्का सा। चलिए अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम फॉर्मूला, सबसे पहले जो है हम अब वैल्यू पे डिस्कस करेंगे। आखिर वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री का मान हो गया, साइन 0 डिग्री का मान हो गया, कॉस 0 का मान हो गया, सबका मान पहले निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे सीखेंगे। आप सिंपल सा कीजिएगा, क्या आप लिख लीजिएगा यहाँ पे जो है 0 डिग्री, उसके बाद आप लिखिएगा 30 डिग्री, उसके बाद आप लिखिएगा 45 डिग्री, उसके बाद आप लिखिएगा 60 डिग्री, उसके बाद आप लिखिएगा 90 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 30 है। ठीक, ऐसे करके ही आप भी लिख लीजिएगा। टेबल ये देखिए आपके सामने में हम बना रहे हैं और बहुत फास्ट हम बना लेंगे टेबल को। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ देखिए क्या क्या आप कैसे लिखना है। आपको साइन लिखना है, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कॉस लिख लेना है, उसके बाद देखिए आपको टेन लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से अब 3 पहले लिखिए, उसके बाद हम आपको आगे कैसे निकालते हैं खुद से हम बता देंगे। ठीक है, ये 3 पहले सीखिए आप कैसे निकालेंगे। चलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं साइड को। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, शुरू कीजिए 0 से। 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, लिख दिए। आप क्या कीजिए, सबके बट्टे में 4 लगाइए, सबके बट्टे में क्या लगाइए, 4, सबके बट्टे में 4 लगा दिए। देखिए क्या किए, 0 1 2 3 4 तक लिख लिए, सबके बट्टे में क्या लगा दिए, 4 लगा दिए। सबको वर्ग भी कर दीजिए,
सबका जो है ना, सॉरी वर्ग नहीं, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, रूट लगा दीजिए सबके ऊपर। आप बोलिए 0/4, 0 को 4 से भागा देंगे, किसी भी संख्या से जब 0 को भागा देते हैं तो उसका भागफल कितना आता है? 0। आप ही सोचिए ना, 0 को आप जो यदि 4 से भागा दीजिएगा तो कितना मरतबा लगाइएगा? 0 मरतबा। तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? आप बोलिए 0। तो 0 का वर्गमूल 0, तो sin 0 डिग्री का मान 0 हो गया। चलिए आगे 1/4, 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? आप बताइए। 1/2 होगा, लिखिए। तो sin 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/2। देखिए 2/4 है, 2/4 काटिएगा तो ये कट जाएगा, और कटेगा तो कितना आएगा? आप बताइए। 1/2, 1/2 का वर्गमूल जो होगा आप बताइए क्या हो जाएगा? 1/√2 होगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल देखिए क्या हो जाएगा? √3 तो वर्ग इससे निकलेगा नहीं, रूट से, इसलिए जो है ना रूट हो जाएगा। यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। अब बोलिए 4/4 1 का वर्गमूल कितना? 1 होता है। हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अब इसके वैल्यू निकल के आ गया। sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान जो है 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का मान 1। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करते जाइएगा। देखिए हुआ क्या है, ये क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर में जब ये जिसमें 8.2 जब आप बनाइएगा तो उसमें देखिएगा पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, जब थीटा का मान बढ़ता है तो जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान ऑप्शन में रहेगा बढ़ता है, घटता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लगा दीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है, 0 था 1/2 हो गया, यानी कि 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखिए 1/√2 उससे भी बड़ा है, √3/2 उससे भी बड़ा है, 1 देखिए इससे भी बड़ा है। जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अब बोलिएगा सर हम cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए cos थीटा का मान कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए, चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप जो है ना इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0 1/2 उल्टा लिख दीजिए, इधर से लिखिए, 1 लिख दिए, उसके बाद जो है देखिए √3/2 लिखिए, फिर देखिए 1/√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो लिख दिए, तो अब क्या आएगा? 1/2 आएगा, अब फिर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यानी कि cos आपको 0 डिग्री का मान पूछेगा तो कितना लिखिएगा? 1। कितना लिखिएगा? 1। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब tan में आते हैं। अब बोलिएगा सर इसके लिए क्या कीजिएगा? इतना तो जो है आप बता दिए, पहला जो है ना 0 से लेकर के 4 तक लिखिए, 4 तक लिखने के बाद जो है सबको भागा दीजिए 4 से, फिर सब पे रूट लगा दीजिए, जो आएगा वो जो है ना उसका वैल्यू लिखते जाइए, तो साइन का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा का। अब जो है उसको जब उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बताइए आप टेन थीटा का मान कैसे निकाल लेंगे? ये तो आपके लिए सवाल बन गया। देखिए ध्यान रखिएगा, आप एक फॉर्मूला होता है, आप आगे ये फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर, आपको दिख रहा होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए आपको निकालना है टेन थीटा, यानी कि टेन 0 का मान, तो 0। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लगाइएगा दिमाग। साइन 0 का मान 0, साइन कॉस 0 का मान 1। तो बोलिए 0 को 1 से भागा देंगे, 0/1 बराबर कितना हो जाएगा? आप ही बोलिए। 0 होगा। जब 0 को हम 1 से भागा देंगे कितना होगा? 0। अब देखिए इसको 1/2 को √3/2 से भागा दीजिए, तब कितना आएगा? देखिए आपके सामने हम यहाँ नीचे में दे रहे हैं, देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? टेन थीटा के बराबर आएगा। देखिए दे रहे हैं भागा, 1/2 को भागा दे रहे हैं √3/2 से। तो अब देखिए आप भी जानते हैं 1/2 जो भागा में होता है गुना में आता है कैसे? थोड़ा सा पलट के आता है कि नहीं आता? ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 1/√3 हो जाएगा। यानी कि साइन 30 का मान कितना आ गया? 1/√3। टाइम लग रहा होगा, थोड़ा सा सीख लीजिए। यदि आपको आता है वीडियो को भागा देख लीजिए, या वीडियो को जो है 2x 4x पे दे दीजिए, यूट्यूब में सारा व्यवस्था है।
ठीक है, यदि आपको आता है तो आगे बढ़ा करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम 45 का मान निकाल लेंगे, 10 45 का मान। तो देखिए 1/√2 और बट्टा 1/√2। बोलिए, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भागा देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। 1/√2 को 1/√2 से भागा देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए यहाँ देखिए, अब बोलिए √3/2 को 1/2 से भागा दीजिए। √3/2 को 1/2 से भागा दीजिए, 1/2 से भागा देंगे। अब देखिए √3/2 गुना 2/1, ये देखिए क्या आ गया, ये तो लगता है गलत आ गया ना, देखिए कट जाएगा। तो √3/1 का मतलब क्या आ गया? √3, यानी कि 10 60 का मान कितना आ गया? √3। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1/0, आप 1 को 0 से भागा दीजिए, कितना मरतबा लग जाएगा बताइए? 1 को देखिए, जब भी 1 को हम 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसको अनडिफाइंड है, या हम इसको अपरिभाषित लिखते हैं, या इसका सिंबल कभी कभी ऐसे लिखा हुआ, सॉरी अल्फा की जैसे नहीं, ऐसे लिखा हुआ रहता है, फिर से लिख देते हैं, ऐसे लिखा हुआ रहता है, यानी कि ये साइन दिख जाए या ये दिख जाए, इसका मतलब है अपरिभाषित, या परिभाषित नहीं है। हम किसी वीडियो में बता भी देंगे यह परिभाषित कैसे हुआ। ठीक है, चलिए, क्योंकि फिर से लंबा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ तक तो मान आ गया, यहाँ तक आप सीख गए होंगे कैसे निकाले, साइन का मान निकाले कैसे, कॉस का मान कैसे निकाले, टेन का मान कैसे निकाले। ठीक है, आप आपके सामने में जो है, हमको तो देखिए याद है, ठीक है, आपको भी याद हो सकता है, आपको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, या एक इसी तरीका से जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा। हमको कोई भी पूछेगा 10 30 का मान, तो 10 30 का मान जो है 1/√3 होता है। कैसे? तो आप जो है, हम देखिए अभी तो हमको याद है, मान लीजिए हमको याद नहीं रहता, तब हम कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ। तो दिमाग में लाते जो है ना, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। यानी कि जो है 1/2 को √3/2 से जैसे ही भागा देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि 1/√3 हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके याद करते हैं। ठीक है, आपको भी दिमाग में ये आ जाएगा जब आप लगातार कंटिन्यू करते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, हम जस्ट नीचे नीचे लिख लेते हैं, किसका मान लिख ले? आप बोलिए, इनमें से कॉसेक का। चलिए कॉसेक का ही लिखते हैं, कॉसेक का, सॉरी कॉसेक। देखिए यहाँ पे हम कॉसेक सिर्फ लिखे, थीटा की जगह यहाँ आप देखते जाइएगा, कॉसेक 0, कॉसेक 0। अब बोलिएगा सर कॉसेक 0, कॉसेक 0 जस्ट साइन का अपोजिट कीजिए। यहाँ पे यदि 0 है तो 1/0 कीजिए। 1/0 का मतलब क्या? अपरिभाषित। देखिए एक्चुअली में होता क्यों है ऐसा, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगे हम फॉर्मूला बताएंगे। तो देखिए 1/sin 0, sin 0 का मान 0, 1/0 का मतलब आप ही बोलिए क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, इसलिए हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 1/2 को 1/√3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए सॉरी क्या हम बताने लगे, इसका जस्ट उल्टा करते जाइए, इसका इन्वर्स निकालिए, सॉरी व्युत्क्रम निकालते जाइए। देखिए 1/2 का उल्टा जस्ट कीजिएगा तो 2/1। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा करना है कॉसेक में, इसका देखिए √2/1 क्या हो जाएगा? √2 होगा। इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा? 2/√3। इस तरह से याद रखिए। इसके बाद देखिए 1/1 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? आप ही बोलिए, 1/1 एक ही आएगा। इसका मतलब जो है ना, इसका मान कॉसेक 90 का भी मान कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, चलिए इससे हम इसको थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा। आगे सेक, आप लोग बताइए सेक 0 का मान क्या होगा? सेक 0 का मान क्या होगा? 1/1 कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? 1 होगा। चलिए इसका उल्टा कीजिए, 2 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अच्छा इसका उल्टा कीजिए जल्दी, इसका उल्टा कीजिए, क्या होगा? यही है ना कॉस, तो √2/1 का मतलब क्या? √2 हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आगे उल्टा कीजिए, जस्ट 2 क्या हो जाएगा? 1, तो 2 हो जाएगा।
देखिए इसका उल्टा कीजिए, उल्टा का मतलब 1/0 कीजिए, 1/0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। चलिए आगे 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 क्या बच गया, 10, 10 का वैल्यू आप लोग लिखिए, जल्दी पोज कीजिए वीडियो, लिखिए 10 का, सॉरी 10 का तो लिखा हुआ है, कॉट का लिखिए, कॉट का बोलिए 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। √3/1 क्या हो जाएगा, √3। बोलिए 1/1 क्या हो जाएगा, 1/√3 क्या हो जाएगा, 1/√3 ना, 1/√3। अच्छा ये देखिए क्या आ गया, कुछ तो गलती। हाँ अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा, सर 1/, अपरिभाषित करेंगे तो क्या आएगा, 1 को अपरिभाषित से भागा देंगे तो क्या आएगा। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है ना, cot थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बटे tan थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। cos थीटा का मान 0, 0/1 का मान 0, तो 1/∞ का मान क्या, 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इस चार्ट को थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ पेशेंस बना के रखिएगा। देखिए sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। ठीक है, जस्ट उल्टा कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा कहाँ आपको समझ में नहीं आया। जैसे कि हम cos का निकाल लिए, cos का जस्ट इधर से लिखते चले गए उल्टा करके, 1 लिखे पहले, फिर जो है √3/2 लिखे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 10 कैसे निकाले, तो sin बटा cos होता है, तो 0 को 1 से भागा दिए तो 0 आया, 1/2 को √3/2 से भागा दिए तो 2 कट गया, 1/√3 हो गया। sin 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, बुक में चार्ट दिया हुआ है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। यदि ये इतना यदि आपको याद हो गया तो एग्जाम में तो आपसे जो है 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी से रहेगा। ठीक है, आपसे बनेगा ही। ठीक है, चलिए आप किसी भी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये त्रिकोणमिति यदि आपके सिलेबस में है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए अब आगे हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आपको ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा, यदि आप, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, इस पर स्पीड देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आपका इच्छा करेगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे और आगे हम भी जो है ना इससे अधिक से अधिक जो है आपके लिए जो है वीडियो बना पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम भी जो है बिजी रहते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, और टाइम निकाल के जो है ना बहुत दिनों के बाद जो है मिले हैं, इच्छा किया आप लोगों से मिला जाए एक बार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम फॉर्मूला भी डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा। आप पढ़े होंगे जो है पूरक और संपूरक कोण। पूरक, अब पूरक कोण होता क्या है, मान लीजिए हम 2 कोण डिस्कस कर रहे हैं, एक कोण आपको मान लीजिए A है, एक कोण B है। इन दोनों कोण का योग यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो A B का पूरक कहलाएगा और B A का पूरक कहलाएगा। ठीक है, क्या बोले हम फिर से समझिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप यदि द्विघात समीकरण पढ़िएगा या 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो वहाँ पे जो है ना पूरक अनुपूरक से छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए ये चीज़। और बेसिक है, ये 7th क्लास सबका है, पूरक या अनुपूरक, पूरक अनुपूरक संपूरक क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। चलिए इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इंग्लिश में, और जो है 180 डिग्री जब 2 कोण का योग होता है उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं होगा, हिंदी में थोड़ा सा नाम में कभी कभी कंफ्यूज आपको कर देगा, लेकिन आपको त्रिकोणमिति में बस इतना समझना है, जब 2 कोण का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। अब हम बोलिए क्यों बोले, जब हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़िएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस में यदि आप 9.1 चैप्टर यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, ठीक है, और अंतिम नंबर जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे
सवाल में बोल देता है जो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। चलिए देखिए, अब यहाँ से आप जब मान निकालिएगा ए का मान, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बी होगा। अच्छा चलिए ये तो होगा, अब आप बताइए बी बराबर क्या होगा, तो 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, चलिए तो आपको यदि हम पूछ लेंगे 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, बताइए तो 30 डिग्री का पूरक, आप ऐसे कुछ भी आपको नहीं सोचना है, 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटाइए, कितना बचा, 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटाइएगा तो 60 डिग्री, तो 30 का पूरक क्या हो जाएगा, 60। बोलिए आपको हम 40 का पूरक पूछ लें तो क्या होगा, 50। 40 का पूरक क्या हो जाएगा, 50। यानी कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूरक तो हमको डिस्कस करना नहीं है, तो आगे हम अब पूरक कोण पे ही आधारित फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, जो आपके सवाल में, आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो जहाँ से बनेगा। चलिए देखिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा शोरगुल होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हम भी गर्मी में है तो आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा पसीना यहाँ पे जो है निकल रहा है, फिर भी हम वीडियो आज जो है हम थोड़ा सा फ्री थे तो बना रहे हैं, और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो है आपके लिए हम समय किसी तरह से निकालने का कोशिश करेंगे, और प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे, क्योंकि हमको भी वैसे अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए, अब हम पूरक कोण पे देखिए बात करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ए की जगह आपको थीटा भी दिया हुआ रहेगा, तो आप घबराइएगा नहीं, ए हम मान के चले हैं। आप बोलिए थीटा मान के, तो थीटा मान के भी हम बता सकते हैं। चलिए साइन 90 डिग्री, अच्छा थीटा ही मान लेते हैं। आप बोलिएगा सर थीटा ही मान लीजिए, ये थीटा है। ठीक है, थीटा एक सिंबल है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक सिंबल है। अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। चलिए आगे आप बोलिएगा सर तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपको साइन थीटा। ठीक है, चलिए हमको तो सारा फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है याद है, और देखिए हम भी रटे नहीं है, एक भी फॉर्मूला किसी भी क्लास का हो आज तक हम नहीं रटे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है रटने का। आप क्या कीजिए, जो फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा, किसी न किसी लॉजिक से आप उसको बैठाइए, या उसको जो है ना क्या कीजिए लिखिए। लिखने के बाद क्या होगा, आपको जो है उस पर सवाल बनाते बनाते अपने दिमाग में बैठ जाएगा। यदि एप्पल का स्पेलिंग पूछेगा कोई भी, तो आप जो है ना, आप नींद में भी रहिएगा तो बोलिएगा APPLE एप्पल। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज छप चुका है, आप रटे नहीं है, छप चुका है। आप इतना बार एप्पल को देख चुके हैं जो आपको एप्पल आसान लगने लगा है। ठीक इसी तरह से ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखिए, जैसे कि साइन कॉस, आप बोलिएगा सर टेन, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बोलिएगा फिर तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, चलिए ये भी हम बता देंगे आखिर ये हो कैसे रहा है। ठीक है, अभी तुरंत होगा तो हम तुरंत बगल में बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। चलिए साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब बात करते हैं कॉसेक का। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता क्या है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा क्या, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए तो ये आपको यहाँ तक फॉर्मूला आ गया होगा। यदि इतना फॉर्मूला 6 याद है तो आपको एक एक्सरसाइज जो है आपको वो बन जाएगा पूरा। ठीक है,
इस फॉर्मूला पे। अब देखिए ये आया कैसे, कैसे ये एक आपस में इक्वल हो गया। आपको यदि कोई पूछ दे तो आप कैसे बताइएगा कि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर कैसे होता है। तो आप आसानी से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? समकोण त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है। अभी तक मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता है, हमको ये पता नहीं है कैसे आता है, तो हम करेंगे क्या? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आप ही बोलिए। एक 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। कर्ण होगा, चलिए कर्ण है, ठीक है। ए है, ये बी है, सी है। तो चलिए ये थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। अच्छा आप बताइए, ये 90 है, कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। यदि ये 90 है तो इन दो जो कोण बच गया उन दोनों कोण का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है। 90 कितना? 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब ये कोण कितना होगा यदि हम ये थीटा माने हैं? तो आपको पता है यदि ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा सर हमको पता नहीं है होगा कि नहीं होगा। तो हम बोलते हैं कैसे, देखिए मान लीजिए आपको तत्काल इसको x मान लेते हैं। x प्लस आप बोलिए थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। इन दोनों कोण का योग कितना? 90 डिग्री। तो आप बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आया? अब तो देखिए, तो ये x जो है ये आप इसको मिटा दीजिए, ये जो होगा आपको 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान कितना आएगा? तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री आपको हम पढ़ाएं अभी तुरंत। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने, सॉरी 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, और जो कोण ले रहे हैं उस कोण के सामने का भुजा क्या होता है? लंब। तो लंब हो जाएगा आपको क्या? BC। अब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण BC। ठीक है, ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान BC बटा AC। अच्छा BC बटा AC, आप इस थीटा के लिए बोलिए क्या है? इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये है आधार, है कि नहीं है? तो BC है आधार, इस थीटा की यदि बात करें तो आधार, और ये कर्ण है कि नहीं है? कर्ण, ये आधार है, कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? cos थीटा होता है कि नहीं इस थीटा के लिए? तो ये हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम किसी वीडियो में यदि अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको जो है जरूर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह से आप सबको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा खुद से, किसी को पूछिएगा, और देखिए पूछिएगा इस पर्पज से जो उससे आपका नॉलेज बढ़े। इस पर्पज से कभी भी नहीं पूछिए जो उसको डिमोरलाइज करना है या कुछ ऐसा करना है। ठीक है, थोड़ा देर रुकिएगा, लाइट कट गया है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए लाइट तुरंत आ गया। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट। तो लंबा वीडियो तो हो ही गया है, लगभग 38 मिनट हो गया है। ठीक है, आप लोग यदि पेशेंस बना करके देख रहे होंगे तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है, कम से कम देखे तो इतना। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे, और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा आपको किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो चैप्टर हम आगे से नेक्स्ट जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, उसको अच्छा से पढ़ा देंगे। पहले हम त्रिकोणमिति ही क्वेश्चन त्रिकोणमिति ही करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको भी पता है जो 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में खास करके पूछ लेता है। ठीक है, अब किसी भी बोर्ड से है तो वहाँ पे पूछता ही होगा इससे ज़्यादा, और बहुत ईजी भी होता है, इसलिए सब टीचर पढ़ाते भी हैं पहले, सबसे पहले इसी को। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा, इजी होता है टीचर के लिए, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट के लिए इजी होता है, और जब समझ में आता है तो इसलिए शुरुआत किया जाता है ताकि स्टूडेंट को बोरिंग ना लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। क्या होता है? 1। ठीक है, आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, अब बताएंगे ये भी 1 कैसे होता है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है, चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी तुरंत कर ही देते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, एक कर देते हैं, बाद बाकी हम नहीं करेंगे। ठीक है, आप खुद से करिएगा। एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, इसको थीटा मान लीजिए। मान लिए? माने कि नहीं माने? ये 90 डिग्री है, नहीं माने तो मान लीजिए, माने भी मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए कौन सी कर्म हो गया। चलिए बात करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले आप साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कैसे? थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो AB बटे कर्ण, कर्ण का मतलब AC। देखिए इसका क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए। ठीक है जी, हाँ। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या? BC, कर्ण क्या? AC, कर्ण क्या? AC, इसका क्या? स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए ये 1 के बराबर आता है कि नहीं, हम चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताइए? AB स्क्वायर बट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट AC स्क्वायर। हमको नहीं पता है आएगा कि नहीं आएगा, आप देखिए। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 के बराबर आता है कि एलसीएम कितना होगा बोलिए? AC स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर का एलसीएम AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर को भागा दीजिएगा, एक से गुना कीजिएगा, AB स्क्वायर। भिन्न का जोड़ हमको पता है, आपको आता होगा। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर को भागा दीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा BC स्क्वायर। अब बोलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बोलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी तुरंत बोले थे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? अभी तुरंत बोले थे पाइथागोरस प्रमेय से होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वर्ग का योग AC स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? चलिए तो यहाँ देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो कितना जाएगा? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से भागा दीजिएगा, कितना आएगा? 1। तो देखिए 1 के बराबर आ गया। आप याद रखिएगा, आगे खुद से निकालिएगा, आगे हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आप कितना भी बोलेंगे हम बताने वाले नहीं है। ठीक है, नहीं जी, कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, आवाज़ आ रहा होगा, रोड पे जो है गाड़ी का, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कोई माइक नहीं है स्पेशल जो हम लगा दें तो उससे जो है आपको आवाज़ नहीं है। लगता है बाहर बारिश होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, फिर भी होने दीजिए, बारिश तो होगा ही। आप लोगों के यहाँ भी हो रहा होगा, मानसून आ चुका है ना। मानसून कब आता है कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अभी तुरंत बताए थे। तो आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, लाइट कटेगा तो पैसेंस रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इस कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी पूछ लेता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए यहाँ से निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, इधर क्या लग जाएगा? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा होगा, माइनस कीजिएगा, थोड़ा सा लेवल क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, दिखेगा साफ साफ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा कम है, इसलिए दिक्कत आपको हो रहा होगा, मैनेज कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन को उधर भगा दीजिए, बोलिए जाओ तो चला जाएगा, बेचारा बड़ा बात मानने वाला है, एक बार बोलिएगा चल जाएगा, चल गया तो
तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलिए कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आपको याद मेन क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन ये जो लिखे हैं हम बेकार का चीज नहीं लिखे हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। जब आप प्रूव करेंगे 8.4 के क्वेश्चन को, तो इससे जो है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे है तो हम उसको साइन थीटा लिख सकते हैं, ये दिमाग में आना चाहिए। या हम साइन थीटा कहीं पे है तो उसको हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये चीज अपने मन में चलना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। चलिए तो यहाँ आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए मेन फॉर्मूला यहाँ पे आपको है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 याद रखना है। ठीक है, चलिए हम जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको 100% समझ में आएगा। यदि नहीं आएगा आपको समझ हो सकता है समझ में नहीं आए, यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, क्यों नहीं आया और सर ये चीज़ नहीं आया समझ में, हम जरूर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटा के लगभग होने वाला है, 45 मिनट हो गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। चलिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। पता है बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है, वो जो है कंफ्यूज करेगा ये कैसे, वो जो है ना उसको पूछिएगा बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बोलेगा कॉट स्क्वायर थीटा। उसके दिमाग में आता है टेन जो है ना कॉट से संबंधित होगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, आप जो है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम बोलिए, आप ही बोलिए, यदि हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा लिख लें या टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो क्या बोलेगा, हम नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप बोलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा, बोलिएगा होगा, क्योंकि स्क्वायर ट्रांसफर किए तो रूट लगेगा। यदि ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो दोनों तरफ रूट लगाए, दोनों तरफ रूट लगाए तो सेक स्क्वायर में था तो निकल गया बाहर, ऐसे भी सोच सकते। चलिए अब बोलिएगा सर आगे क्या करेंगे, आगे का भी उपाय है। देखिए आगे हम करते क्या है, इस बेचारा को बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तुमको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। कैसे बनेगा ये पॉजिटिव, तो देखिए इस टेन को बोलेंगे तुम बराबर की उस साइड चले जाओ। ठीक है, तो चले जाएगा। तो ये 1 वाला जो है ना बहुत देर से बोल रहा, हम क्या है पॉजिटिव है, बोले तुमको नेगेटिव बनाते हैं, रुको। तो देखिए वो क्या जाता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आइए, नेगेटिव टेन स्क्वायर उधर ले जाइए, क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप याद रखिएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये याद रखना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि प्रूफ जब आप कीजिएगा क्वेश्चन, अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो हम इसमें डायरेक्ट बता देते किस तरह से क्वेश्चन आता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, हमको तो सारा क्वेश्चन भी जो है ना वैसे जो है एक एक क्वेश्चन कहाँ क्या है वो भी पता है, किस तरह से किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको बिल्कुल सपोर्ट दिखाना है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। एग्जाम में क्या पूछेगा, किस तरह से पूछेगा, क्यों पूछेगा, सब पता है। चलिए देखिए यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट, चलिए टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, आगे हम बात करेंगे। अब बचा क्या है, तो अब कॉट और कॉसेक बेचारा कहीं नहीं आया है तो उसको भी लाते हैं। चलिए अब उसको लाते हैं, इसको लिख लीजिएगा, पॉज कीजिए, लिखिए इसको,
एक जगह फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा। इसलिए हम एक जगह फॉर्मूला लिख दिए ताकि आप कभी भी त्रिकोणमिति का यदि जो है ना फॉर्मूला खोजिएगा तो आपको एक जगह मिल जाएगा। बस जितना फॉर्मूला बताए हैं इतना ही डिस्कस करना है, इतना ही आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, 10th के लिए। ज़्यादा इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही बस फॉर्मूला है, इसी को बार बार जो है इधर उधर करके जो है ना बनाया जाता है कुछ भी, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं तो परेशान रहिएगा दूसरे के नोट्स को देख करके। इसका नोट्स इतना मोटा है, मेरा नोट्स इतना पतला क्यों है? तो आप जो है ना नोट्स यदि मोटा खोजिएगा तो फिर तो एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाला है। बिल्कुल नोट्स पे नहीं जाइएगा। आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, आपको कितना आता है, इस पे जाइएगा। एग्जाम में क्या पूछ रहा है, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत चीज़ होता है, बहुत चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कचरा को जमा नहीं करना है, ऐसे नहीं फालतू का चीज़ पढ़ते पढ़ते मेन चीज़ छोड़ दिए इधर उधर का। चलिए बात करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है। चलिए हमको भी अच्छा लगेगा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, और तारीफ थोड़ा अच्छा से कर दीजिएगा मेरा, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मेरा कोई तारीफ करता है तो। देखिए कोसेक थीटा बराबर अंदर रूट 1 प्लस, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। नहीं तो हम खुद करेंगे अपना, बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। इस बेचारा को उधर ले गए तो 1 + 10। ओहो, देख रहे हैं क्या हो गया। अब बोलिएगा जो है ना बात करने के चक्कर में ये क्या हो गया। अच्छा देख रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। सेम जिस तरह से यहाँ पे किए थे वही करेंगे। हमको भी थोड़ा सा प्यास लग गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी में वीडियो बना रहे हैं। देखिए उधर ले जाते हैं जी। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। जस्ट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ जी। समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट कीजिए, अब नहीं बताना है आप लोगों को। तो बोलिए कॉट थीटा बराबर अंदर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिएगा फिर से, सर ये आता कैसे है 1? तो त्रिभुज बना लीजिएगा, जो बोले उसी पे रख के देखिएगा आता है कि नहीं आता है। आ जाएगा आप 1 के बराबर, ठीक है जी। नहीं तो वैसे बता दे कैसे आएगा। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, शॉर्ट में समझ लीजिएगा। कर्ण थीटा तो दोनों जगह में थीटा है, तो कर्ण दोनों जगह कर्ण तो कर्ण ही होगा। आधार दोनों जगह की, दोनों थीटा के लिए आधार सेम ही होगा, लंब सेम ही होगा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटा कर्ण का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है, आप ही बोलिए जो है कर्ण बटे आधार हो जाएगा जी। होगा कि नहीं होगा, कीजिए देखते हैं, करके देखिएगा, ठीक है। आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कर, यहाँ पे तो आधार अब बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, एलसीएम लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, नीचे में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, आ जाएगा, एक बार लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा,
जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, मुश्किलें आपके जीवन में ऐसे आते रहेगा। बिल्कुल नहीं घबराइएगा। ऐसे नहीं, जो आपको सवाल नहीं बन रहा है तो घबरा करके जो है हमसे नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं पढ़ना, एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छा जो है व्यक्ति बनना और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत जब आप कीजिएगा, जब कोई ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो उसको संघर्ष जरूर करना पड़ता है अपने जीवन में, और बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो जिसका भी आज आप नाम सुन रहे हैं, जिसको आप आइडियल मान रहे हैं, वो कभी न कभी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, ठीक है, अपने जीवन में। तब जाकर के आज आप उनको अपने आइडियल मान रहे हैं, आप उसको प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो संघर्ष तो करना है। तो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे। आगे मिलेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।